हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल द्वारा 22 दिसंबर 2020 को 94/2020 एक तो नोटिफिकेशन निकला था। उसमें 7 पन्ना है, इसलिए बहुत सारा चेंजेस किया है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट एक तो निकाला था, जिसमें मैंने जो डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन रिलेटेड अमेंडमेंट, और जो अभी करने वाला हूँ वो रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो कैंसिल हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये मेरा पार्ट 2 है। अगर मेरा पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में ऊपर लिंक कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं जो बोलूंगा पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करूंगा, और पॉइंट नंबर 4 को अगर पूरा डिस्कस करना है तो मैं वीडियो छोटी रखने की कोशिश करूंगा। तो वो रूल 86 बी को भी कवर करना होगा, नहीं तो आपको समझ में पूरा नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 4, ये जो ई वाला है, ये नया ऐड किया गया पॉइंट। एबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब अगर रूल 16 में, सेक्शन 16 में जो इनपुट टैक्स का नियम दिया गया है वो अगर आप तोड़ते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद है एफ, furnishes the details of outward supply in form GSTR1 under section 37 for one or more tax period which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax period। मतलब जीएसटी, हम लोग जो जीएसटी रिटर्न भरते हैं जीएसटीआर 1 भरते हैं और जीएसटीआर 3 भी भरते हैं। बहुत सा जब ऑडिट होता है तब हम लोग देखते हैं बहुत सारा जो क्लाइंट होता है उनका जीएसटीआर 3 में एक टर्नओवर दिखा रहा है और जीएसटीआर 1 में एक टर्नओवर दिखा रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो जीएसटी काउंसिल उसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि 100% में 100% अगर मैं बोलूँगा तो ये प्रॉब्लम होता ही है। बोल बोल के हम लोग थक जाते हैं, लेकिन अकाउंटेंट मानते नहीं है, वो करके ही गलती करके ही छोड़ते हैं। जीएसटीआर 3 में जो टैक्स देते हैं जीएसटीआर 1 में जब टर्न ओवर होता है वो बढ़ा के दिखाता है, मतलब टैक्स कम देता है। सीधा बात यही है। तो ये अगर करेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उसके बाद जो है वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86 बी। अगर आप रूल 86 बी को वायलेट करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अभी एक बार देख लेते हैं जीएसटी में 86 बी जो रूल है ये क्या है। इसमें जो दिया गया है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली यही बता रहा है, आपका इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट लेजर है ना, उसमें जितना आईटीसी है आप सिर्फ उसका 99% ही यूज कर सकते हैं। बाकी 1% आपको कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपका, एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आपका 100 रुपया का आउटपुट टैक्स हुआ है। आउटपुट टैक्स बोल रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाई नहीं, आउटपुट टैक्स हुआ है 100 रुपया का, और आपका इनपुट भी है 100 रुपया का। मतलब आपका इनपुट आईटीसी जो है वो भी 100 रुपया का है। अभी तो आपका 100 - 100 कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। मतलब अभी तक आप तो ऐसे ही करते हैं, जितना मेरा आउटपुट है उतना अगर इनपुट हो जाता है तो मैं कुछ पे नहीं करूंगा। लेकिन 1 जनवरी 2021 से इस सिचुएशन पे 1% यानी 1 रुपया पे करना पड़ेगा। मतलब आउटपुट टैक्स आपका हो रहा है 100 रुपया, तो उसका जो 1%, 1 रुपया आपको बाई कैश, मतलब कैश लेजर से आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी, इस सब के साथ आपको ये भी जानना होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ 86 भी, ये किसके ऊपर लागू होगा ये भी आपको जानना होगा। जिसने सप्लाई किया इन ए मंथ, मतलब एक मंथ में जिसने अबव 50 लाख का सेल किया है, और वो सेल कौन सा सेल है, अदर देन एग्जेम सप्लाई एंड जीरो रेटेड, वो छोड़ के अगर 50 लाख के ऊपर उसने सेल किया है तो ये 86 भी उसके ऊपर लागू होगा। और ये भी जानना होगा, ये जो रूल 86 बी, इसमें छूट किस किस को मिला है ये भी आपको जानना होगा। एक है तो आपका said person or the proprietor or karta or the managing director or any of its two partners, whole-time director, members of managing committee of association or board of trustee, as the case may be, have paid more than 1 lakh rupees as income tax under Income Tax Act in each of the last 2 financial year
for which the time limit to file return of income under section 1 in section 139 of the said act has expired। मतलब 2 साल, पिछले 2 साल का आपका ये सब जो लोग जिसका नाम लिखा है, ये अगर 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पे किया है तो उनको छूट दिया जाएगा, और जिसका रिटर्न फाइल जमा देने का टाइम भी एक्सपायर हो गया है। मतलब इनकम टैक्स अगर आप मान लीजिए 1 लाख के ऊपर क्लाइंट दिया है तो ये सब के ऊपर आपको छूट मिल जाएगा। ये सब कैसे क्या किसके साथ क्या जोड़े मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा तो यही है कि 1 लाख के ऊपर अगर इनकम टैक्स दिया है ये सब ने, तो आपको ये रूल 86 भी आपके ऊपर लागू नहीं होगा। और एक तो पॉइंट क्या बोला है, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड ए रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर क्लॉज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 3 इन सेक्शन 54। और अगर किसी ने अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड लिया है अबव 1 लाख, तो उनको भी रूल 86 बी से छोड़ा जाएगा, मतलब वो भी 86 बी के अंदर नहीं आएगा। और डी में क्या लिखा है, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट व्हिच इज इन excess of 1% of the total input tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year। और अगर सप्लायर आउटपुट टैक्स का 1% के ऊपर कैश लेजर से पे कर रहा है तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा ये रूल 86 बी। तो मुझे लग रहा है छोटा वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया कब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और कौन कौन इससे बच भी सकता है, और रूल 86 भी कवर भी कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।